नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मोल कॉन्सेप्ट के हर एक फॉर्मूले को अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ऐसा एक चैप्टर है जिसके बिना आप फिजिकल केमिस्ट्री में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये केमिस्ट्री का आपका बेसिक माना जाता है, तो इसे करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इससे भी 2-3 क्वेश्चन आने का भी चांस रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहता है। पहले आता है आपका मोल कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपको शायद पता होगा कि अगर आपका मास दिया हुआ हो एलिमेंट का, ठीक है, उसको मोलर मास से डिवाइड करने से आपका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाता है। और मोल्स को मोलर मास से इंटू करने से ये आपका नहीं चाहिए, आपको एक फार्मूला याद रखेगा तो आपका चलेगा। ठीक है, मास दिया हुआ है तो उसको मोलर मास से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। ये गया एक तरीका। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो उसे एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, से डिवाइड करने से आपका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर कितना है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इसे डिवाइड करने से आपका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। सेम अगर आप किसी का वॉल्यूम दिया हुआ है और उससे आप 22.4 लीटर से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। ये बहुत आसान है, कर लोगे आप। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी आपका मास बाय वॉल्यूम, या आप 11 में भी पढ़ा होगा, मतलब वो जो ये फिजिक्स में है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और स्पेसिफिक डेंसिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन या फिर परसेंटेज वेट भी कहते हैं। जैसे मास परसेंटेज ऑफ ए अगर हो तो मान लो एक सोल्यूशन में ए और बी दो चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप ए का मास परसेंटेज जानना चाहते हो तो इसे निकाल लेंगे आप, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसे। ठीक है, और बी का मास परसेंटेज निकालेंगे आप, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट आता है आपका वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी अभी आपका इजी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ आपका इंपॉर्टेंट कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें आपका मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब वगैरह। ठीक है, तो आप कुछ लोगों को ये ध्यान में रखने का दिक्कत होती है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूँ। जिस भी मतलब टर्म पे आपका वॉल्यूम आएगा, वो आपका रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस मोलारिटी या फिर मोलालिटी इन पे जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा उसमें वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम आ रहा है। और मोलारिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी आपका वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन आपका वेट बाई वेट, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आपका मोलालिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें वेट और मोल आ रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट मतलब ध्यान में रखना है। और ये दो फार्मूला भी, मोलालिटी और मोलारिटी, ये दोनों से आपका क्वेश्चन रहता है। और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके 12th के सोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये गया आपका मोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना भी आसान है। जैसे मान लो आप एक सोल्यूशन में सोल्यूट बी है, ठीक है, तो उसका आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, इसे कहते हैं आप मोल फ्रैक्शन। और सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों मिला के आपका हमेशा 1 रहेगा। क्या नेक्स्ट डाइल्यूशन का एक ही फॉर्मूला आता है आपका M1V1 इक्वल टू M2V2, मतलब डाइल्यूशन के पहले जितना मोल रहेगा बाद में भी उतना मोल ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, या फिर गिवन मास इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये पूरा आपका मोल फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। तो यही मेनली आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट करके अपने दीवार पे चिपका लीजिए, तो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ऐसे ही अब अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।